ओम साई राम, जय साई राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में अपना एक साईं बाबा का एक सपना मैं शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जैसे-जैसे जो भी मुझे सपना आता है, वैसे बहुत सारे सपना आते हैं बाबा के, जो कि मुझे याद भी नहीं रहता कि आपके साथ में मैं शेयर करूँ, लेकिन मुझे लगा कि हाँ, ये भी एक प्रकार का दिव्य सपना है, जो साईं बाबा के दर्शन मुझे हुए थे। अभी कुछ 6-7 महीने पहले की बात है। तो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो हुआ क्या था कि मैं ना एक दिन ऐसे सोच रही थी कि साईं बाबा तो सबकी मदद करते, बाबा के पूरे देश भर में ऐसे मन में विचार आ रहे थे कि बाबा तो सबकी हेल्प करते हैं, चाहे जो भी एक बार भी जो साईं नाम ले ले, एक बार भी जो बाबा का हो जाता है, बाबा उसे उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो बाबा एक एक ही समय पे मान लीजिए एक भक्त अगर प्रॉब्लम में है, तो एक ही भक्त तो प्रॉब्लम में नहीं, न जाने कितने सारे भक्त हैं, सभी की एक ही समय पे बाबा किस तरह से मदद करते होंगे। ये तो कोई भगवान ही, ये तो ईश्वर है। लोग तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं साईं कोई भगवान नहीं थे, वो क्या जाने बाबा की महिमा। ये सब बातें मन में चल रही थी। तो मैं दोपहर को मैं एक नैप मुझे लेने की ज्यादातर आदत है, जब भी मौका मिलता है दोपहर को मैं नींद की झपकी में जरूर लेती हूँ। दोपहर को मुझे सपना आया कि क्या सपना आया था मुझे कि मैं क्या देखती हूँ कि गंगा किनारे गंगा घाट है। तो वहां पे कुछ लोगों की भीड़ सी है। तो मैं पूछ रही हूँ ये कौन है, ये इतनी भीड़ क्यों लगी? ऐसा लगा जैसे कोई स्पेशल गेस्ट कोई आने वाला गंगा किनारे। कहा कि तो लोग, मैंने किसी से पूछा क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, इतने सारे लोग किसके स्वागत की तैयारी कर, लोग फूल मालाएं लेके कह रहे आपको नहीं पता? मुझे किसी ने बोला साईं बाबा आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा क्या साईं बाबा आ रहे हैं? तो मैं फिर गई उस जगह पे जहाँ पे कि बाबा आने वाले थे। वहां पे मैंने देखा एक पंडित जी हैं, जिन्होंने बहुत ही जो है वो एक वो ले रखी थी, वो आरती की जो थाल होती है ना, बड़ी सी थाल होती है, और उसमें बहुत बड़ा सा अच्छा सा पीतल का बहुत ही सुंदर सा दीपक था। उसमें सब चीजें रखी हुई थी। उस आरती की थाल में सारी चीजें, कुमकुम थी, हल्दी थी और चंदन का टीका आदि सब कुछ था। उसमें फूल मालाएं रखी हुई थी। वो स्वागत के लिए वो गंगा किनारे वेट कर रहे थे। तो मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी कौन आ रहे हैं? मैंने उनसे ही पूछा। तो कहते हैं साईं बाबा आ रहे हैं। तो मैं क्या देखती हूँ दूर आसमान में, मैं ऐसे करके देखती हूँ दूर आसमान में ना, कैसे लगा कि बहुत लाइट सी आ रही है, ऐसे बहुत गोल्डन कलर की, बहुत ही एक अलग ही एक चमक, बहुत ही ज्यादा जैसे कि 100 सूरज हो, लेकिन आंख में कोई चुभ नहीं रहा, बहुत तेज रोशनी जैसे, लेकिन आंख में चुभन वाली रोशनी नहीं थी वो। तो वहां से कोई आया, बहुत दूर था तो वो कम दिखा, फिर जैसे से पास आया तो लगा पूरा साफ साफ दिखने लग गया कि सोने के सिंहासन पे साईं बाबा जी आ रहे हैं। ये मैंने पूरा देखा, सोने के सिंहा बाबा जी आसमान से आ रहे, सोने के सिंहासन पे। और मैं पंडित के पास में ही हूँ। और फिर जब बाबा आए, उतर गए, मतलब कुछ सेकंड के अंदर ही आ गए। और पंडित जी ने उनका टीका आदि किया, उनको फूल माला पहनाई। और पंडित जी ने एक बात पूछी कि बाबा आप एक दिन में कितनी बार नीचे आते हैं, और आप क्या थक नहीं जाते हैं? तो बाबा ने ये बोला कि जब मेरा भक्त मुझे बुलाता है, मेरा बाबा ने बोला कि जब जब मेरा भक्त मुझे पुकारता है, मुझे तो आना ही पड़ता है। बस इतना देख, मैं कुछ पूछूं, मैं भी कुछ उनके पैर पड़ जाऊं, कुछ करूं, बाबा जी की चरण वंदना करूं, उससे पहले मेरा सपना जो है टूट गया था। तो एक दिव्य स्वप्न था, जो मुझे लगा कि आप सबके साथ मुझे जरूर शेयर करना चाहिए। मन में जो बात आ रही थी, बाबा ने उसका समाधान इस तरह से किया था सपने के माध्यम से कि मेरा एक ही समय में चाहे जितने भी भक्त हो, मुझे उनके उनके लिए मुझे आना ही पड़ता है, बाबा जरूर आते हैं। बाबा ने मुझे सपने के माध्यम से समझाया है। अच्छा, एक और सपना का मैं आपको साथ में मैं शेयर करना चाहूंगी। एक और हुआ यूं था कि कुछ एक 1.5-2 महीने पहले ना, मेरे हस्बैंड जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, काफी तबीयत बिगड़ गई थी। तो लेकिन जब तबीयत खराब होने वाली थी ना, उससे जस्ट एक दिन पहले मैं बाबा की एक मूर्ति देखती हूँ, पीतल की मूर्ति, करीब 1-1.5 फुट की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति। और बस मैं मूर्ति के दर्शन करती हूँ, बस मूर्ति बाबा मेरे सामने आ रही है, और सामने आ रही बाबा का चेहरा, स्माइलिंग फेस, पूरा अच्छे से मूर्ति बार बार मुझे दिख रही है सपने में। तो फिर नेक्स्ट डे से मैंने देखा हस्बैंड की तबीयत खराब थी, तो वो ठीक भी हो गए थे, काफी काफी मतलब कि काफी हाई फीवर, और फीवर उतर ही नहीं रहा था, तो धीरे धीरे वो ठीक हुए वो। तो यानी कि बाबा ने मुझे सपना के माध्यम से बाबा ने क्या दिखा, बाबा ने दिखाया कि थोड़ा परेशानी जरूर आएगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा ये दिखाते हैं हमेशा, बाबा हमेशा इस चीज को हमेशा अच्छे से दिखा। हालांकि ऐसा नहीं कि मुझे कोई सपने आते हैं बाबा के, मैं कोई रोज देखती हूँ बाबा का सपना, कभी कभी आता है, कोई कभी रेयर ही ऐसा होता है कि मतलब कि अचानक से बाबा का सपना आ जाता है। यानी कि इस सपने के माध्यम से बाबा ने दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ में, तुम चिंता मत करो। और सच में चिंता की कोई बात तो थी नहीं। जरूर हम घबरा जरूर गए थे,
थोड़ी हेल्थ डाउन हो गई थी, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया बाबा के ही आशीर्वाद से। बाबा तो साथ में थे ही, हमेशा हैं। तो बस मैं आपसे ये कहूंगी, आप कभी भी जो है कोई चिंता मत कीजिएगा। अगर आप एक बार बाबा की शरण में हैं तो पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, पूरी तरह से बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी कोई बाबा आपको जरूर कभी भी जो है अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, कोई बड़ा नुकसान होने नहीं देंगे। कहते हैं ना, गिरे संकटों के पर्वत, चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं का ले नाम, सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। जितने भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, बाबा को मत छोड़िए, बाबा आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इस बात ये बिल्कुल पक्की बात है। तो मिलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।